गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.1। मैंने आपको क्वेश्चन 1 to 5 दिए थे और कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स थे जो हमने अंडरस्टैंड किया था, समझे थे कि क्या उसका मीनिंग है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर एक्सरसाइज 4.1। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? इन सब नंबर्स में से कौन से नंबर हैं जो डिवाइड होते हैं किससे? नंबर 3 से। ठीक है, सो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 पता होना चाहिए, जो कि आपकी बुक में भी दिया गया है। हमने कल बात भी की थी कि डिविजिबिलिटी रूल 3 क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर है उसको फाइंड आउट करना है कि वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके इस नंबर के जितने भी डिजिट हैं उनको ऐड करना है। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले है 22। सो 22 को ऐड करेंगे हम, कितना होगा? 2 + 2 4। क्या 4 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से कि रिमाइंडर 0 आए? नो। सो 22 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। 42 4 + 2 4 5 6। यस, 3 2 6, वो कम्प्लीटली डिवाइड होता है 3 से। तो यस, 42 इज डिविजिबल बाय 3। तो यही रूल्स फॉलो करने हैं हमने इसमें, है ना। जैसे क्वेश्चन 1 था क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5? क्वेश्चन सॉरी, दिस इज क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6, ये हम बुक में करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3 में? सो 8 + 8 कितना होगा? 8 + 8 16। 16 इज डिविजिबल बाय 3। 16 को आप डिवाइड कर सकते हैं 3 से कि रिमाइंडर आए 0? नो। सो 88 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 105 5 1 + 0 1 + 5 6। So 6 again is divisible by 3. So yes, 105 is also divisible by 3. वैसे ही 216 देखेंगे, 2 + 1 + 6, 2 + 1 3 + 6 9. Yes, so 216 is also divisible by 3. 1739 1 7 + 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1739 इन सारे डिजिट्स को हम ऐड करते तो क्या आता है? 20, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये नंबर डिवाइड नहीं हो सकता 3 से कम्प्लीटली। ठीक है, सेम वे है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9? सो 9 का भी क्या रूल था, अगर उन नंबर्स का जो सम है वो 9 से डिवाइड हो सकता है तो वो जो डिजिट्स हैं वो भी डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following numbers are divisible by 9? 82 103 279 3041 702 306। सो पहले 82 देखते हैं। 8 + 2 9 10। 10 को आप डिवाइड कर सकते हैं कम्प्लीटली 9 से? नो। सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 9। 103 3 + 1 4। 4 को डिवाइड कर सकते हैं 9 से? नो। 279 2 + 7 + 9 कितना हुआ? 7 8 9 + 18। यस, 9 2 18, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 9 से। ठीक है, वैसे 3041 702 306, इनको भी आपने ऐड करके देखना है और फिर देखना है कि वो जो एडिशन आपने किया है वो 9 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। अगर हो सकता है तो ये कंप्लीट नंबर डिवाइड हो सकता है, वरना नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये रिपीटेड क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 4 एंड बी 8? इनमें से कौन से नंबर्स हैं जो 4 से भी डिवाइड होते हैं एंड 8 से भी डिवाइड होते हैं? ठीक है, सो पहले देखेंगे 3104। अब 4 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या थी कि जो नंबर हैं, लास्ट के जो 2 नंबर्स हैं वो डिवाइड होने चाहिए किससे? 4 से। दीज 2 नंबर 05 16 07 70 40 00। अगर ये नंबर 4 से डिवाइड होते हैं तो कंप्लीट जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज नहीं। सो 3104 क्या ये हो सकता है? यस।
4 से हो सकता है, लास्ट में इसके 4 है ना, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 4 है। 1205, 1205, लास्ट में क्या है 05, 05 को आप डिवाइड कर सकते हैं 4 से कम्प्लीटली? नहीं, रिमाइंडर बचेगा, तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ओके। 316, तो 16 है लास्ट के 2 डिजिट में, 1s और 10s में क्या है 16 है, सो 4 4 ज़ा 16, सो यस ये नंबर है डिविजिबल बाय 4। 07, क्या आप इसको 4 से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं? नो। 70, क्या इसको आप कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं 2870 को? 70 है लास्ट में, तो वो भी नहीं हो सकता है। 6640, यस, 4 10 ज़ा 40, तो यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। 3900 वो किसी से भी डिविजिबल होता है, तो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। तो ये था 4 से डिवाइड करने का रूल। तो 8, अगर कोई भी नंबर को हमें 8 से डिवाइड करना है और तो हमें कैसे पता चलेगा कि पूरा नंबर डिविजिबल बाय 8 है कि नहीं? हम लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे। अभी तक हमने 4 में 2 देखे थे, 8 में तीनों देखेंगे, 104 देखेंगे, यहाँ पर 205 देखेंगे, यहाँ पर कंप्लीट 316 देखेंगे, यहाँ पर 907, यहाँ पर 870, यहाँ पर 640, 900। अगर ये तीनों डिजिट्स डिविजिबल बाय 8 हैं तो कंप्लीट नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, सो सबसे पहले है 104, यस 104 इज डिविजिबल बाय 8। सो ये जो 3108 है ये 8 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे आप 4 लिखेंगे और उसके नंबर्स लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे और उससे कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं वो लिखेंगे। ठीक है। 205, क्या वो 8 से डिवाइड हो सकता है? नो। 316, नो। 907, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता। अब आपको ये सब कैसे पता चलेगा? आपको ये डिवाइड करके देखना है रफ नोटबुक में। जब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप सीधा आंसर नहीं लिखेंगे, पहले उसके स्टेप्स करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कि 316 है, अच्छा 8 से डिवाइड करेंगे, 8 ये लेंगे 31, 8 3 ज़ा 24, 11 6 7 76, नो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, सो दैट मीन्स ये नंबर पूरा का पूरा 8 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, जो डिविजिबिलिटी रूल है अगर आपने वो अच्छे से कल की क्लास में किए थे तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। इस 14 अ फैक्टर ऑफ 42 एंड 112, क्या जो 14 नंबर है वो फैक्टर है 42 का और किसका? 112 का। ये कैसे पता लगेगा? अगर 42 और 112 को 14 से कम्प्लीटली अगर आप डिवाइड कर सकते हैं तभी आप बोल सकते हैं कि वो फैक्टर है। 42 का क्या पूछा इसमें आपने? आपको 14, 42 और 112 का फैक्टर है कि नहीं। सो 42 से पहले आप डिवाइड कर लीजिए 14 को, सो 14 3 ज़ा 42, 112 इसको भी आप डिवाइड कर लीजिए 14 से, है ना। 14 का टेबल आता है आप लोगों को अभी? सो हाँ, आपके एग्जाम में जो 14 का टेबल है वो भी आएगा। सो 14 9 ज़ा 112, सो ये कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स इसका जो आंसर है वो रहेगा यस, यस। सो कम्प्लीटली इसको डिवाइड कर रहा है। अब बोल रहा है कि ये इस 14 फैक्टर ऑफ 112, अगर 112 में 42 हम अगर ऐड कर देंगे, 112 है उसके अंदर अगर हम 42 ऐड कर देंगे तो ये क्या बनेगा? 2 2 4 4 + 1 5 एंड 154। सो क्या 154 फैक्टर है 14 का? तो या 14 से 154 को डिवाइड करके देख लीजिए, अगर रिमाइंडर 0 आता है दैट मीन्स फैक्टर है। और फिर एक नेक्स्ट पार्ट में पूछा है कि अगर 112 में से अगर आप 42 माइनस कर देंगे तो जो नंबर आएगा क्या वो फैक्टर होगा? 60। सो क्या 60 फैक्टर होगा 14 का? सो आप 60 को भी 14 से डिवाइड करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो फैक्टर होगा कि नहीं होगा। ठीक है। इज 54 डिविजिबल बाय 2 and 3 एंड इज इट डिविजिबल बाय 6? तो कल मैंने आपको एक डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि कोई भी नंबर अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा ही होगा।
सो 2 से येस 54 को यू कैन डिवाइड विद 2 सो दैट रिमाइंडर विल कम 0। 54 को क्या आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं? सो वो भी आपने डिवाइड करके चेक करना है कि वो कम्प्लीटली डिवाइड होता है कि नहीं, ठीक है। सो आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ योर एक्सरसाइज 4.1। अब हम छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी एक बार समझ लेते हैं। व्हाट इज प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? अ नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। कोई भी ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा है और जिसके 2 फैक्टर हैं, विच हैज़ ओनली सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं उस नंबर के, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे कि 2 है, 2 इज़ अ प्राइम नंबर बिकॉज 2 किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है 2 की टेबल में, है ना। 1 2 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2। सो 2 इज़ प्राइम नंबर। सो क्या कंडीशन है कि एक तो 1 से ग्रेटर होना चाहिए और उसके फैक्टर सिर्फ 2 होने चाहिए। कौन कौन से? 1 और वो नंबर खुद अपना फैक्टर हो, उन्हीं नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, इससे छोटा कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है। 2 इज़ द ओनली इवन जो नंबर होते हैं, ओड इवन हम करते हैं, 3 इज़ ओड, 2 इज़ इवन। सो इवन जो नंबर है वो सिर्फ जो इवन प्राइम नंबर है वो सिर्फ कौन है? 2 है। 2 and 5 are the only prime numbers that ends with 2 and 5. 2 and 5 ऐसे प्राइम नंबर हैं जो सिर्फ 2 and 5 के साथ ही ख़त्म होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइम नंबर्स, एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं प्राइम नंबर के? 3, 5, 7, 11, 13। ये वो नंबर है, या तो ये नंबर 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से डिवाइड होते हैं। जैसे कि 3 किसी की भी टेबल में नहीं आता, 5 भी किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, 11 भी नहीं हो सकता, 13 भी नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं।